हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे परसेंटेज चेक बिल्ट इन फंक्शन के बारे में सीएल प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ भी सीएल प्रोग्राम में भी परसेंटेज चेक का ऑपरेशन वही रहता है जो हमारा पास आरपीजीएल के अंदर है, बट थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस है, तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ मैंने प्रोग्राम को ओपन किया एडिट मोड के अंदर। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग वन नेम से, जो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू जो हमने इसके अंदर इनिशियलाइज करी है वो है शर्मित। तो इस टेक्स्ट को हम यूज़ करने वाले हैं डेमोस्ट्रेशन में। सेकंड जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो है रिजल्ट नेम से, जो एक डेसिमल वैल्यू होल्ड करेगा जिसकी लेंथ होगी 3। ठीक है। तो परसेंटेज चेक करता क्या है, ये जो भी आपके पास आप कंपेरेटर स्ट्रिंग इसको पास करोगे उसको आपकी बेस स्ट्रिंग से कंपेयर करेगा, और उसके बाद में जो उसको फर्स्ट नॉन अकरेंस करेक्टर मिलेगा वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है। ये ध्यान रहे कि ये फर्स्ट नॉन अकरेंस को, जो उस लिस्ट में नहीं होगा, जो आप कंपैरेटर लिस्ट दे रहे हो या स्ट्रिंग दे रहे हो, उस लिस्ट में जो नहीं होगा उस पोजीशन को रिटर्न करेगा अपनी बेस स्ट्रिंग से। ठीक है। इसको हम देखते हैं नीचे प्रॉपर वे में कि कैसे होता है। सिंटेक्स देख लेते हैं उससे पहले। सिंटेक्स में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है परसेंटेज चेक, फिर आपको पैरेंथेसिस के अंदर कंपैरेटर स्ट्रिंग पास करनी है कोट के अंदर जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद में स्पेस देना है, यहाँ कोई कोलन नहीं आएगा। स्पेस के बाद में आपको बेस स्ट्रिंग पास करनी है जिस पे हम चेक करने वाले हैं मेन स्ट्रिंग। हमारे केस में स्ट्रिंग वन रहेगा जिसमें हमने वैल्यू होल्ड किया शर्मित। ठीक है। उसके बाद में हमारे को पास करनी थी स्टार्टिंग पोजीशन, कि कहाँ से हम हमारे सर्च को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन आप दे दोगे। ये ऑप्शनल रहता है पैरामीटर, अगर ये आप नहीं भी पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे थे। लाइन नंबर 24 पे मैं सी एच जी वायर कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो सी एच जी वायर लिख के आपको F4 लेना है, और उसके बाद में पहला जो सी एल वेरिएबल नेम है उसमें उस वेरिएबल का नेम रखना है जो आपकी वैल्यू होल्ड करेगा, जो परसेंटेज चेक रिटर्न कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में न्यू वैल्यू में हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। कंपरेटर स्ट्रिंग में हमने डाला SHE। ठीक है। फिर हमने बेस स्ट्रिंग पास की जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं, तो वो रह गया स्ट्रिंग वन, और फिर हम पोजीशन डाल रहे हैं वन। अगर ये नहीं डालेंगे वन, या ये मतलब पोजीशन उस केस में डालना ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन से अपना सर्च स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट वन से ही करने वाले हो तो वो आप ऑप्शनल है, उस केस में आप इसको हटा भी सकते हो। अब ये क्या करेगा, SHA है, मैं इसको प्रॉपर समझाता हूँ। SHA ये इस स्ट्रिंग से एक एक करेक्टर को मैच करेगा। जैसे पहले इसने एस देखा तो एस इसको मिल गया इस लिस्ट में, इस वाली लिस्ट के अंदर, तो ये इसकी पोजीशन रिटर्न नहीं करेगा। फिर इसको मिला एच, एच भी इसमें प्रेजेंट है तो इसको रिटर्न नहीं करेगा। ए भी प्रेजेंट है, नहीं करेगा। आर, आर फर्स्ट नॉन अकरेंस हो गया क्योंकि ये इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये इसकी पोजीशन को रिटर्न कर देगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ पोजीशन ये रिटर्न करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसको कंपाइल करके। मैंने इसको कंपाइल किया, कॉल किया, तो फोर्थ पोजीशन रिटर्न हुई। ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज चेक वर्क करता है। प्रिंट करने के लिए हमने सिंपल से SND PGM MSG कमांड यूज़ किया था, और जैसा कि ये कैरेक्टर वैल्यू को ही प्रिंट कर सकता है तो हमने रिजल्ट वैल्यू जो हमारी डेसिमल वैल्यू थी उसको पहले कन्वर्ट किया कैरेक्टर में, और फिर SND PGM MSG में पास किया प्रिंट करने के लिए। तो हमने देखा कि ये अच्छा। अब क्या हो अगर मैं इसको स्मॉल एस कर दूं, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल एस पास करता हूँ और हमारा जो मेन स्ट्रिंग है उसमें है कैपिटल एस। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। कंपाइल हुआ, कॉल किया, तो इसने रिटर्न किया फर्स्ट। फर्स्ट क्यों किया, क्योंकि स्मॉल एस हमारे पास स्ट्रिंग में था ही नहीं, तो वो फर्स्ट नॉन अकरेंस हो गया। तो जो वैल्यू इसमें नहीं होगी उसको ये फर्स्ट नॉन, अब जैसे यहाँ पे इसने एस मिला, एस को इसने कंपेयर किया स्मॉल एस से, तो वो नहीं था वहाँ पे। ठीक है। अगर कैपिटल एस होता तो ये उसको पास कर देता, बट यहाँ पे नहीं था, इसलिए यही वैल्यू फर्स्ट नॉन अकरेंस वैल्यू हो गई, और इसने इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर पोजीशन का सर्च। अगर जैसे मैं यह सर्च स्टार्ट करना चाहता हूँ थर्ड वाली पोजीशन से, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे पोजीशन चेंज करके कर दूंगा थर्ड। थर्ड करने के बाद मैं इसको कंपाइल करूँगा और कॉल करूँगा, तो इसने फोर्थ वैल्यू रिटर्न कर दी। फोर्थ क्यों की, क्योंकि थर्ड पे इसको मिला ए, तो ए हमारे लिस्ट में था, बट फिर मिला इसको आर जो इस लिस्ट में नहीं था, तो उसने उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। और अगर आप इसको हटा दोगे यहाँ से, मैं इसको
पैरामीटर को हटा देता हूँ, ये क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सर्च स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट 1 से, पैरामीटर नहीं पास किया। यही एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हो जो ऑप्शनल है, बाकी दोनों मैंडेटरी है। तो इस केस में ये क्या करेगा, पहले से स्टार्ट करेगा फिर से देखना, और पहले वाली ही वैल्यूज को जो है वो नहीं मिलेगी तो वो उसको रिटर्न करेगा फर्स्ट नॉन अकरेंस पोजीशन में। तो परसेंटेज चेक का यही यूज़ रहता है कि ये आपकी जो कंपैरेटर स्ट्रिंग जो आप पास कर रहे हो उसको कंपेयर करता है आपकी मेन स्ट्रिंग बेस स्ट्रिंग से, और अगर उसमें वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो उसकी मेनली ये करता है फर्स्ट नॉन अकरेंस रिटर्न करता है। अगर आपके उस लिस्ट में या आप जो वैल्यू पास आर्ग्यू स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसमें नहीं है तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। बहुत ही यूज़फुल है ये, कई तरह के वैलिडेशन में भी हम परसेंटेज चेक का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा अभी, और नेक्स्ट सेशन में हम और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।